चलिए रुख करते हैं झारखंड का। झारखंड को इसी वित्तीय वर्ष में नक्सल समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए डीजीपी ने बयान क्या दिया, पुलिस या अभियान का असर दिखने लगा। बोकारो में मुठभेड़ हुई और 2 नक्सलियों को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया। पुलिस का सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस और नक्सलियों के बीच घंटों मुठभेड़ हुई। इनामी नक्सली को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ के दौरान हम आपको डीजीपी का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने आश्वस्त कराया है, एक तरह से दावा किया है कि नक्सल समस्या से झारखंड को इसी वित्तीय वर्ष में मुक्त करा दिया जाएगा। देखिए नक्सल की लड़ाई जो है वो एक कांस्टेंट लड़ाई है। वो एक दिन 2 दिन में जीतने वाली लड़ाई नहीं है, परंतु प्रतिदिन हमारी फोर्स आगे बढ़ रही है, प्रतिदिन उन लोगों को नुकसान कर रही है, प्रतिदिन हमारी ताकत बढ़ रही है, प्रतिदिन उनकी ताकत घट रही है। और हमने टारगेट दिया है 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक नक्सल समस्या झारखंड से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। देखिए नक्सल की लड़ाई जो है वो एक कांस्टेंट लड़ाई है। वो एक दिन 2 दिन में जीतने वाली लड़ाई नहीं है, परंतु प्रतिदिन हमारी फोर्स आगे बढ़ रही है, प्रतिदिन उन लोगों को नुकसान कर रही है, प्रतिदिन हमारी ताकत बढ़ रही है, प्रतिदिन उनकी ताकत घट रही है। और हमने टारगेट दिया है 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वित्तीय वर्ष चलिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि जो ग्रीन हंट ऑपरेशन बीते कुछ सालों से सुर्खियों में रहा है वो ऑपरेशन जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि नक्सल समस्या झारखंड में खत्म होने वाली है। सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विकास कार्यों में एक बड़ी बाधा नक्सलियों की गतिविधियां हुआ करती थी और अब तेजी से विकास होगा क्योंकि नक्सल समस्या का खात्मा जल्द से जल्द होने वाला है। नैयर, चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि डीजीपी ने जो आश्वासन दिया है उसके पीछे मजबूत आधार है। चाहे पुलिस बल हो, कोबरा 209 बटालियन, 203 बटालियन, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और संयुक्त टीम लगातार पीएलएफआई उग्रवादी हो, टीएसपीसी उग्रवादी हो या अन्य वाम समर्थित नक्सलियों का समूह हो, सबको जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। अब जितने नक्सली है उसे पीछे ढकेल दिया गया है, लेकिन अभी भी लगभग 6 से 7 जिले ऐसे हैं जो अभी भी नक्सल प्रभावित है। लेकिन एक टारगेट डीजीपी के द्वारा दिया गया है जो मार्च तक बिल्कुल बिल्कुल नैयर, हम जानना चाहेंगे कि अब नक्सलियों का समूल नाश होने के बाद झारखंड में जो विकास कार्य हैं उसे कितनी गति मिलेगी, कितनी रफ्तार से और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती नक्सलियों की गतिविधियां हुआ करती थी। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में हमेशा विकास का अगर रोड़ा बना है वो तो वह है नक्सली। हालांकि पूरी तरह से नक्सली हम कह सकते हैं कि झारखंड में पूरी तरह से साफ हो चुकी है। हालांकि 5-6 जो जिले हैं वो थोड़े से प्रभावित है, लेकिन उसको भी लेकर हमेशा 5-6 जिलों में जो अभियान है वो हमेशा अक्सर चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के तहत जो है डीजीपी जो झारखंड के उसने भी कहा है कि मार्च तक एक टारगेट दिया गया है कि मार्च तक जो है पूरी तरह से झारखंड से नक्सल को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। और जो जब नक्सल पूरी तरह से अगर साफ हो जाती है तो जो विकास जो है, जो सुदूर ग्रामीण इलाके में जो विकास नहीं पहुँचता था काफ़ी दिनों से, क्योंकि वह नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था, इसीलिए विकास वहाँ नहीं पहुँच पाता था। कोई भी ठेकेदार अगर वहाँ जाता तो उसे लेवी की मांग की जाती है और बहुत ऐसी परेशानियाँ थी जो नक्सल
इलाके में होती थी। लेकिन अब मार्च महीने तक एक टारगेट दिया गया है कि रांची झारखंड के जितने भी ज़िले में जो 5-6 ज़िले जिनके बताया गया है वहाँ नक्सल को पूरी तरह से टारगेट कर ख़त्म करना है। अगर ख़त्म हो जाता है तो झारखंड में जो विकास की जो गाथा है वह और लिखी जाएगी और भी बढ़ेगी, क्योंकि नक्सली होने के कारण जो विकास में जो बाधाएं थी वो काफ़ी थी, और इसका साफ होने के बाद जो है वो जो विकास है वो ज़्यादा बढ़ेगी। दीपक, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नैयर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो डीजीपी ने एक बार फिर से आश्वस्त कराया है कि इसी वित्तीय वर्ष में नक्सल समस्या से झारखंड को छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि झारखंड में जो विकास कार्य धरातल पर उतर रहे हैं, पहले जो नक्सल गतिविधियों के कारण प्रभावित हुआ करते थे, हाल के दिनों में उसमें कुछ कमी आई थी, लेकिन नक्सली समस्या के खात्मे के बाद अब झारखंड में और तेज गति से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना संभव होगा। मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन ने ऐसे ही एक नक्सल प्रभावित इलाके में खुद से जाकर पहली बार सरकार की वहां पहुंच सुनिश्चित करके यह साबित किया था कि अगर नक्सली समस्या का खात्मा कर दिया जाए तो विकास योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल पाएगा। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।